और गुड मॉर्निंग कश्मीर की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिलाखिर यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है। लश्कर का दहशतगर्द अब्दुल रहमान मक्की मुंबई 26/11 हमलों का साजिशी है। ख्याल रहे कि 6 महीने पहले चीन ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान मक्की को दहशतगर्द करार देने की तजवीज को रोक दिया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू मजीद अपडेट के साथ। शैलेंद्र, एक बेहद अहम खबर, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। आपको याद दिला दें कि 6 महीने पहले यूएनएससी में जो 1267 कमेटी है जिसके तहत आतंकी घोषित किए जाते हैं, उसके तहत एक प्रपोजल लाया गया था। भारत और अमेरिका का एक ज्वाइंट प्रपोजल था, लेकिन चीन ने इस पर टेक्निकल होल्ड यानी कि 6 महीने का होल्ड डाल दिया था बिना किसी कारण के। और भारत लगातार ऑब्जेक्ट भी करता रहा है कि बिना किसी कारण के इस तरह के होल्ड नहीं होने चाहिए। यूएनएससी में जो प्रक्रिया है बैन करने की, उसमें सुधार होना चाहिए। हालांकि इस टेक्निकल होल्ड से अब चीन पीछे हट चुका है। कारण अभी तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बाद चीन को मजबूर होना पड़ा कि वो अपने टेक्निकल होल्ड वापस ले। तो ये बड़ी कामयाबी है कि यूएनएससी की 1267 कमेटी के तहत अब अब्दुल रहमान मक्की, जो कि लश्कर का बड़ा आतंकी है, 26/11 मुंबई हमलों जैसे आतंकी हमलों में इसका हाथ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लश्कर एक एक्टिव टेररिस्ट आउटफिट रहा है वहां पे, जो आतंकी हमलों को आए दिन अंजाम देता रहता है। तो ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है। और ये हाफिज सईद जो मास्टरमाइंड है 26/11 मुंबई हमलों का, उसका ये साला भी है। और ये न सिर्फ रिक्रूटमेंट बल्कि फंड रेजिंग और तमाम इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें ये शामिल है। तो अब इसमें प्रतिबंध लगने के बाद जाहिर तौर पर एक दबाव फिर से बनेगा पाकिस्तान पर कि वो कार्रवाई करे। हालांकि एक सुपरफिशियल कार्रवाई की गई इस पर मई 2019 में, लेकिन वो काफी नहीं है। तो ऐसे में जब यूएनएससी के बाद दबाव फिर एक बार बनेगा चीन पर, तो एक तरह से ये दो तरफ से लड़ाई जीती है भारत ने। एक तरफ जहां चीन को पीछे हटना पड़ा, और वहीं अब पाकिस्तान पर भी दबाव है कि वो अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ कार्रवाई करे। और शैलेंद्र, इस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई 26/11 हमलों को लेकर हिंदुस्तान वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाता रहा है। उस सिलसिले में भी ये बेहद अहम कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत आवाज उठाता रहा है। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट्स हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं चीन बार बार सामने आया है। पिछले साल 6 बार ऐसा हुआ कि चीन ने टेक्निकल होल्ड डाला है उन आतंकियों पर जिसको भारत और अमेरिका ने ज्वाइंट प्रपोजल जिनके खिलाफ लाया था। लेकिन अब इनमें से पहला टेक्निकल होल्ड, क्योंकि 6 महीने कल पूरे हो रहे थे टेक्निकल होल्ड के, वो पूरा होने के बाद अब ये कामयाबी मिली है भारत और अमेरिका के लिए। बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार इस तरह के भारत और अमेरिका के बीच जो कोऑर्डिनेशन है आतंकियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को लेकर, वो लगातार जारी है। लेकिन चीन कहीं ना कहीं इस पर डंगा लगाता रहा है। तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देखिए 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान ने इतने सालों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, ना हाफिज सईद के खिलाफ, ना जम्मू दावा के खिलाफ। तो इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर फिर एक बार दबाव होगा कि वो कार्रवाई करे। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुपरफिशियल कार्रवाई की, जिसमें 2019 में अरेस्ट किया गया था अब्दुल रहमान मक्की को, 2020 में माफ कीजिए, लेकिन ये काफी नहीं है। तो ऐसे में इस बैन के बाद अब माना जा रहा है कि उसके एसेट्स फ्रीज होंगे, उसके ट्रैवल पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए और पाकिस्तान पर अब ये एक बार फिर दबाव होगा। और एक बार फिर साबित हो गया है कि कैसे पाकिस्तान आज भी आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए।